3 जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ा है जी इंडिया। कि चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो, या खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सबके आंकड़ों को भारत कुचलने जा रहा है, बुरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। कि IMF का हाल तो ये होगा कि ये लोग शर्मसार हो जाएंगे अपनी रिपोर्ट पर। और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यकीन मानिए इतने शानदार आंकड़े आए हैं इन्हें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ट्वीट किया है कि Q3 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो लगभग 8.5% रही है। और यकीन मानिए ये विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि इस वक्त चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, दुनिया की किसी भी मेजर अर्थव्यवस्था को उठाकर देख लीजिए, सबकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में है। यानी कि माइनस में किसी की 2 है, माइनस में किसी की 4 है, हमारी प्लस में 8.5 है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि चीन की GDP ग्रोथ से डबल हो चुकी है भारत की GDP ग्रोथ। चीन की लगभग 4 साढ़े 4 है, हमारी लगभग 8.5 है। वहीं बात करें अमेरिका की तो अमेरिका से 4 गुना तेज हो चुकी है भारत की GDP रफ्तार, क्योंकि अमेरिका की 2-2.5%। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल है, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने आवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों है? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने माशाल्लाह। उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA हैं, MA हैं, MA MAd हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है। उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकता है जो बच्चे की 70 से 80 हज़ार रुपए मंथली फीस दे सकता है। तो जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे। वही चल, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, हम जाहिल रहे
अवाम जाहिर है अवाम को शऊर ना है भाई। ये बताएं ओ जी तोशा खाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, ओ हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना। हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। हमें अच्छी बच्चों को तालीम। तो 140 करोड़ की आबादी को वो कैसे कवर कर रहे हैं? हमारी 20-22 करोड़ की आबादी है और हम रो रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे राशन, दूध, जो जिस चीज़ को हाथ लगा लो वो चीज़ कहती है मुझे हाथ ही ना लगाओ। अभी आप देखें कि हमारा रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, आप हिसाब लगाइएगा कि आपके जो जितना फल होगा ना एक आम बंदे की ना पहुँच से दूर हो जाएगा। बंदा फल नहीं खा पाएगा। सर खजूर नहीं कोई खा सकता, नहीं खा हजारों सकता। रुपए में फिर बिकती है। हज़ारों रुपए में बिकती। और जो कि बुनियादी चीज़ है रमज़ान शरीफ में, और यकीन करें कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहते हैं हमने रोज़ा रखना है, तो रोज़ा खुलवाने के लिए उनको ये नहीं हमें समझ आती कि हम रोज़ा खुलवाने के लिए क्या उनको देंगे। कुछ ना तो काम है और महंगाई आसमानों से बातें करी। जब काम हो तो महंगाई का फिर पता नहीं चलता, लेकिन जब एक काम ही बिल्कुल एक आम बंदे के पास ना सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। सर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ी सख्त और सीधी सीधी बातें की हैं। आप क्या कहते हैं, इमेज बेहतर होगा हमारा आज पूरी दुनिया में जो इमेज है? सर जी वो तो हमें करना पड़ेगा, ऐसे काम करने पड़ेंगे, अपने ये तो हमसायों से ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ेंगे। ये जो हम बच्चे डिक्टेशन लेने ये लेनी बंद करनी पड़ेगी। हाँ, डिक्टेशन लेनी बंद करनी पड़ेगी। डिक्टेशन लेनी बंद करनी पड़ेगी, तो फिर ठीक ये है। पैसे ये डॉलर आते हैं ना अपने लोगों को भेजते हैं, हाँ, हाँ। ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला आवाम की डिक्टेशन सुनिए। लेनी, किसी का ऑर्डर सुनना हाँ बंद जी, करना हाँ। पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फिर पैसे लेने भी बंद करने पड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पैसा तो हमारे पास बहुत है मेरे भाई। अच्छा, किधर पैसा है? ये बलोचिस्तान से सोना निकल रहा है, इतना कुछ निकल रहा है, ये सारा कुछ जाता है ट्रकों निकल आता है, सारे बाहर वाली कंपनियां ले जाते हैं, सारे सियासतदान ले जाते हैं, पैसे जाते किधर है? खजाने में आते नहीं है पैसे। आपको पता है पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी से ज्यादा वर्थ है इंडिया का एक बिजनेसमैन है टाटा ग्रुप, उनका जो 365 बिलियन डॉलर की उनकी वर्थ है। मतलब वो पूरे, मैं अगर वो पैसों के वाइज देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है। नहीं, पैसा देखो हमारे पास बहुत ज्यादा है। आप बाहर जितने स्विस बैंकों को देख ले, जितने जर्नैल है, जितने हमारे ये बैरोक्रेट तो फिर है, पाकिस्तान वो का सामने तो ना पैसे होगा। उन्हें तो आए कहाँ से है? हाँ। यहीं से लेकर वहां पर यहीं गए से हैं ना। लेके लूट के गए हैं। जो शख्स रिटायर हो, जो फौजी जर्नैल रिटायर हो, वो बाहर जाए तो उसकी पेंशन में जाएगा, हर चीज बंद कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले